दोस्तों, जो अभी आईबीपीएस आरआरबी की टोटल वैकेंसी 13,217 पदों के लिए आई है, उसके नोटिफिकेशंस में क्या-क्या डिटेल मेंशन है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। इसमें मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि इस टोटल वैकेंसी में कितने तरह की पद आई है, क्या इसमें इंजीनियर्स के लिए कोई स्पेशल वैकेंसी आई है, कौन-कौन से ब्रांच एलिजिबल है इंजीनियर्स के, सेम फॉर द लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसी आई है, उसमें कितने पदों पर लॉ ऑफिसर्स आई है, सेम अकाउंट वालों के लिए कौन-सी वैकेंसी है, एमबीए वालों के लिए कौन-सी वैकेंसी है, सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। इसमें सैलरी भी बताऊँगा कि क्या आपको सैलरी आएगी डिफरेंट डिफरेंट स्केल के पोजीशन के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि इसमें जो वैकेंसी आई है, वो बेसिकली ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए आई है। ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं, वो स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 ये 3 पोजीशंस के लिए वैकेंसी आई है। सेम ग्रुप बी में आई है वैकेंसी ऑफिस असिस्टेंट के लिए। और जिसका जो मोस्टली जो एग्ज़ाम जो फाइनल कंडक्ट होगा अप टू इंटरव्यू तक, वो फरवरी तक मोस्टली 2026 फरवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है अभी स्टार्ट हो चुका है 1 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक। तो आप लोग जो एलिजिबल हैं इसको फॉर्म भर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है प्रीलिम्स का, वो नवंबर-दिसंबर के आसपास होने की संभावना है। सेम ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेंस का होगा, वो जनवरी-फरवरी के आसपास होने की संभावना है। सेम इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा एंड ऑफ द फरवरी एंड एंड ऑफ द मार्च तक आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। नाउ हम आते हैं कि इसमें क्या-क्या डिटेल्स है जो हमें जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस जो डिफरेंट ग्रुप ए ऑफिसर्स और ग्रुप बी ऑफिसर्स की जो पोस्ट आई है, इसमें कौन-कौन एलिजिबल है भरने के लिए। इसमें ये लिखा गया है दोस्त बेसिकली कि जो ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट की जो मल्टीपर्पज़ की पोस्ट है, उसको कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट भर सकता है। और जो बच्चा ग्रुप बी का पोस्ट का फॉर्म भरेगा, वो ग्रुप ए के भी पोस्ट का फॉर्म अलग से भर सकता है। ग्रुप ए में से किसी एक पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं, स्केल 1 या स्केल 2 या स्केल 3 के लिए, और आप ग्रुप बी का भी भर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद इसमें किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा बेसिकली। तो जो स्केल 1 ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए जो स्केल 1 ऑफिसर्स और ऑफिस असिस्टेंट, ये जो पोस्ट है, इसमें बेसिकली 2 टायर एग्ज़ाम होगा। पहला होगा प्रीलिम्स, दूसरा होगा मेंस। इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, स्केल 1 ऑफिसर के लिए और ऑफिस असिस्टेंट के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्केल 1 के लिए और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2 टायर एग्ज़ाम होंगे, प्रीलिम्स और मेंस। और ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ इसमें प्रीलिम्स होंगे और मेंस होंगे। बट लेकिन जो ऑफिसर स्केल 1 का जो एग्ज़ाम है, इसमें आपको इंटरव्यू भी लिया जाएगा प्रीलिम्स और मेंस के साथ। और जो स्केल 2 और स्केल 3 के एग्ज़ाम है, इसमें आपका सिंगल विंडो एग्ज़ाम है। इसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। इसमें कोई ऐसा मेंस नहीं है, इसमें डायरेक्ट सिंगल विंडो एग्ज़ाम है। बट हाँ, इसमें जो सिंगल विंडो एग्ज़ाम होगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न टोटल डिफरेंट है ऊपर के ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम से और स्केल 1 ऑफिसर के एग्ज़ाम से। नाउ अब जानते हैं कि इसमें आपको पोस्ट कैसे अलॉट होगा। बेसिकली इसमें जो ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसको उसके प्रेफ़रेंस के हिसाब से उसको पोस्ट दी जाएगी उसके स्टेट में। नाउ कि इसमें कौन-कौन से बैंक पार्टिसिपेट ले रहे हैं, कौन-कौन से स्टेट, मोस्टली सारे स्टेट के बैंक पार्टिसिपेट ले रहे हैं। बिहार है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब सारी हिंदी बेल्ट है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, सेम वेस्ट बंगाल है। आप जानेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बेसिकली। सबसे पहले बात करते हैं एज पे। जो ग्रुप बी का पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट का,
उसमें एज आपका होना चाहिए 18 साल से 28 साल, जनरल कैटेगरी के लोग। कौन से? जनरल। यदि आप ओबीसी हो, तो प्लस 3 साल आप जोड़ लो। सेम एससी हो तो प्लस 5 साल जोड़ लो, इसी तरह से। और आपका डेट ऑफ बर्थ इस दोनों के डेट ऑफ के बीच में होना चाहिए, 1997 और 2007। सेम ग्रुप ए ऑफिसर है, तो इसमें स्केल 1 ऑफिसर के लिए आपका एज 18 से 30 के बीच में होना चाहिए जनरल के लिए। सेम ओबीसी के लिए प्लस 3 ईयर्स, एससी के लिए प्लस 5 ईयर्स का बेनिफिट है। डेट ऑफ बर्थ 95 का पहले का नहीं होना चाहिए। सेम स्केल 2 के लिए 21 से 32 साल है, स्केल 3 के लिए 21 से 40 साल है। नाउ अब आते हैं कि एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का है। अब आते हैं कि इसमें और वैकेंसीज क्या हैं, किस एरिया में कितनी वैकेंसी है, बिहार में कितनी वैकेंसी है, यूपी में कितनी वैकेंसी है, ये सब सारी चीज़ें भी हम डालेंगे। तो उससे उससे पहले हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जो ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री आप किसी भी डिसिप्लिन में की हो, मतलब आप ग्रेजुएशन हो किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इसमें एलिजिबल हो भरने के लिए, ठीक है। और इसमें कंप्यूटर नॉलेज डिजायरेबल है। डिजायरेबल मतलब होता है कि इच्छा अनुसार, मतलब ये नेसेसरी नहीं है, आपको आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप भर सकते हैं। दूसरा जो ऑफिसर का पोस्ट है स्केल 1 का, जिसको असिस्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं, इसमें बेसिकली क्या है ना, आप किसी भी डिसिप्लिन से बैचलर डिग्री है आपके पास, मतलब ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बट इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा कुछ लोगों को। किनको प्रेफरेंस दिया जाएगा? जैसे में जिनके पास डिग्री है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटनरी साइंस में, एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, नॉट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, पीसी कल्चर में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में एंड कॉपरेशन में। सेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिनके पास डिग्री है, जिन्होंने बीएससी आईटी से किया है या फिर जिन्होंने बीटेक किया है आईटी से, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेम जिन्होंने मैनेजमेंट किया है, मतलब एमबीए किया है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लॉ किया है उनको, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी से किया गया है तो उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा इस पोस्ट के लिए। अब आते हैं ऑफिसर स्केल 2 का जो पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 में भी बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट है। तो इसमें एक पोस्ट है जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जनरल बैंकिंग ऑफिसर जिसको मैनेजर भी बोलते हैं। इस इस पोस्ट के लिए जो इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है, ठीक है ना, किसी भी डिसिप्लिन में, बट इसमें भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस दिया जाएगा जो बैंकिंग फाइनेंस में डिग्री हो, एग्रीकल्चर में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हो, वेटनरी में हो, पीसी कल्चर में हो, सेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, मैनेजमेंट में हो, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में हो, सेम एज एबव। जो ऑफिसर स्केल 1 का जो प्रेफरेंस दिया जा रहा था जिस जिस डिग्री वालों को, सेम ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर का जो पोस्ट है उसमें उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है। क्या एक्सपीरियंस है? 2 ईयर का आपका और एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन ए बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। अब आते हैं ऑफिसर स्केल 2 का जो पोस्ट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। बेसिकली स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आईटी भी आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर। इसमें बैचलर डिग्री मांगा है आपके पास। यदि आपने बैचलर डिग्री कर रखा है, बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और इसमें 1 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा है सेम फील्ड में। जैसे आप आईटी में हो तो आईटी में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप कंप्यूटर साइंस में तो कंप्यूटर साइंस में 1 साल का होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इलेक्ट्रॉनिक्स साइड, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी साइड आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कुछ पोस्ट है, उसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस है। लॉ ऑफिसर के लिए इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। सेम ट्रेजरी मैनेजर है, मार्केटिंग ऑफिसर है, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस है। एग्रीकल्चर ऑफिसर है, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। अब एक पोस्ट है ऑफिसर स्केल 3 का सीनियर मैनेजर, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बैचलर डिग्री है
और वही सब डिसिप्लिन मेंशन है जो ऊपर मेंशन था। नाउ का हम आते हैं आगे कि एप्लीकेशन फ़ी इसका कितना है इस पोस्ट में। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस ₹850 है ओबीसी जनरल वालों के लिए और ₹175 है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, ठीक है। अब आते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसमें कैसे होगा। इसमें प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स जो होगा बेसिकली ये प्रीलिम्स किसके लिए होगा, ऑफिस असिस्टेंट के लिए मेंशन किया गया है। इसमें आपको मात्र 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको मैथ बोलते हैं जनरली, और आपके पास 45 मिनट का टाइम होगा टोटल। अब प्रीलिम्स का सिलेबस देखिए कैसे चेंज होता है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए रीजनिंग है 40 नंबर का और यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 40 नंबर का। यहाँ पर क्या था, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इसमें प्रीलिम्स भी 80 नंबर का होगा, 45 मिनट टाइम दिया जाएगा। सेम अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि इसी दोनों पोस्ट के लिए मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, बाकी सब सिंगल विंडो है। तो मेंस एग्जामिनेशन होगा, उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे ऑफिस असिस्टेंट के लिए। रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। टाइम 120 मिनट है। यदि आप ऑफिसर स्केल 1 करते हो तो इसमें भी टोटल 5 है। इसमें बस चेंज हो जाता है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी था, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था। इसमें भी 120 मिनट का टाइम है। अब ना अब आते हैं ऑफिसर स्केल 2 के लिए जो सिंगल विंडो एग्जाम होगा, ठीक है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए सिंगल विंडो एग्जाम है दोस्तों। उसका सिलेबस जो है वो आगे मेंशन है, वो मैं बताऊंगा अभी क्या है। उसमें कितने क्वेश्चन, कितने कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। अब बेसिकली क्या है कि ये सब स्टेट हैं जिसमें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है। इंग्लिश हिंदी आप सेलेक्ट कर सकते हो, छत्तीसगढ़ इंग्लिश हिंदी कर सकते हो। यदि आप गुजरात से हो तो गुजराती भी में भी दे सकते हो, असम से हो तो सामी भी दे सकते हो, आंध्र प्रदेश से हो तो तेलुगु भी दे सकते हो। लेकिन मोस्टली इंग्लिश और हिंदी सारे में है, सारे में इंग्लिश हिंदी है। आप इंग्लिश हिंदी देखो सारे में है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है यदि आप इंग्लिश हिंदी से दे रहे हो। अब आते हैं जो ऑफिसर स्केल 2 का जो एग्जामिनेशन था, सिंगल विंडो एग्जामिनेशन, उसमें बेसिकली ये टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इसमें आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस भी है। ये मैं उस पोस्ट के लिए बोल रहा हूँ, जनरल बैंकिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस है, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है। इसमें टोटल 200 मार्क्स के एग्जाम होंगे और 120 मिनट टाइम दिया जाएगा। बट लेकिन आप यही स्केल 2 में स्पेशलिस्ट कैडर में जाते हो, जैसे आईटी स्पेशलिस्ट का था, उसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज से पूछा जाएगा। जो मतलब आप आईटी स्पेशलिस्ट भर रहे हो तो आईटी से पूछा जाएगा, सी सी प्लस प्लस जावा एसक्यूएल दिस दैट। और यदि आप लॉ से भर रहे हो तो लॉ रिलेटेड पूछा जाएगा। आप मार्केटिंग में एमबीए वाला भर रहे हो तो आप एमबीए रिलेटेड पूछ जाएगा। सीए भर रहे हो तो सीए रिलेटेड पूछ जाएगा। यदि प्रोफेशनल नॉलेज में आ जाता है। सेम रीजनिंग है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, इंग्लिश या हिंदी में इसको ये कंप्यूटर नॉलेज है, क्वांटिटेटिव और डीआई है। इसमें भी 200 मार्क्स हैं और इसमें 150 मिनट का टाइम है। इसमें 120 मिनट का टाइम था, इसमें 150 मिनट का टाइम है। मार्क्स दोनों में 200 है। अब आते हैं ऑफिसर स्केल 3। ऑफिसर स्केल 3 में भी सेम सिलेबस है, रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई। इसमें भी 200 मार्क्स हैं, 120 मिनट है। अब हम आगे आते हैं। आगे चीज़ें इसमें इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू इसमें सिर्फ ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए ही होगी। और इंटरव्यू टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको 40% से लेस मार्क्स नहीं आना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यदि 35% एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। और इसमें वेटेज जो है इंटरव्यू का और एग्जामिनेशन का, वो 80:20 का है। 80% आपका मेंस एग्जामिनेशन, स्केल 1 आप दे रहे हो तो मेंस एग्जामिनेशन का मार्क्स काउंट होगा। और यदि आप स्केल 2, स्केल 3 दे रहे हो, सिंगल विंडो वाला है, तो बस उस एग्जाम का 80% वेटेज है और 20% इंटरव्यू का वेटेज है टोटल। अब हम आगे आते हैं, देखते हैं इसमें वैकेंसीज का क्या डिटेल है। बेसिकली आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, फोटो, सिग्नेचर, लेट है, ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन, 10th का सर्टिफिकेट्स, एंड
वेब कैमरा फ़ोटो कैप्चर, जो लाइव फ़ोटो कैप्चर होता है वो करवाएँगे इन लोग। यही सब रिक्वायर्ड है इसमें। डॉक्यूमेंट तो जो नॉर्मल सारे एग्ज़ाम में होता है नेसेसरी, एसएससी बैंक में वही डॉक्यूमेंट है। अब जल्दी से आते हैं नीचे वैकेंसीज़ के डिटेल्स की तरह। हाँ, तो मैं अब आपको बता रहा था, जो टोटल वैकेंसी बता रहा था, तो टोटल वैकेंसी इसमें 13,217 वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का 7,972 वैकेंसी है। ऑफिसर स्केल पीओ, ऑफिसर स्केल 1 का जो वैकेंसी था वो 3,907 वैकेंसी है। ठीक है? अब आते हैं ऑफिसर स्केल 2 में जनरल बैंकिंग ऑफिसर का 854 वैकेंसी है। सेम आईटी वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो भरने थे उसमें 87 वैकेंसी है। सेम अब देखोगे एमबीए वालों के लिए 15 है, फिर लॉ ऑफिसर वालों के लिए 48 है, एग्रीकल्चर वालों के 50 है। तो टोटल मिला करके 13,217 वैकेंसी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ऑफिस असिस्टेंट है, ऑफिसर स्केल 1 है, और ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग है, और आईटी वाले बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, बीटेक वाले जो इंजीनियरिंग करते हैं उसके लिए 87 पोस्ट है। अभी जानते हैं कि ये पोस्ट किस किस स्टेट में कितने पोस्ट हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट का जो पोस्ट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आया है ना, वो है राजस्थान में। 1725 पोस्ट है राजस्थान में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1000 पोस्ट है। सेम बताऊंगा तो मध्य प्रदेश में 538 पोस्ट है। कर्नाटका में 800 पोस्ट है। बिहार में, बिहार वालों के लिए है 365 पोस्ट। सेम छत्तीसगढ़ वालों के लिए 295। मतलब ये पोस्ट आपको ऐसा नहीं है कि जो बिहार का बंदा है उसको बिहार में ही मिलेगा, वो उसको कहीं भी ऑल इंडिया पोस्ट मिल सकता है उसके प्रेफरेंस और मार्क्स के हिसाब से। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ यहाँ इतनी वैकेंसी, गुजरात में 300 है। सेम आप देखोगे तो उत्तराखंड में 218 पोस्ट है। सेम आप आओगे ऑफिसर स्केल 1 की जो पोस्ट है, इसमें बिहार में 192 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में 199 पोस्ट है, गुजरात में 263 है, कर्नाटका में 500 है, मध्य प्रदेश में 300 वैकेंसी है लगभग, 500 वैकेंसी राजस्थान में है, 500 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुझे तो लगता है स्केल 1 ऑफिसर में। इसमें प्रेफरेंस भी दिया जाएगा आईटी वालों को। तो इंजीनियरिंग जो बीटेक किए हैं आईटी से, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो ज़रूर डालिए इसमें, इस फॉर्म को। स्केल 2 जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी थी 854 या 57 समथिंग, उसमें छत्तीसगढ़ में 38 वैकेंसी है, 405 वैकेंसी राजस्थान में। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है राजस्थान में इस बार तो। उत्तराखंड में 9 वैकेंसी है, पंजाब में 30 है, तेलंगाना में 100 वैकेंसी है। सेम अब आइएगा ऑफिसर स्केल 2 आईटी के लिए, तो सबसे ज़्यादा गुजरात में है 14, बिहार में 0 है। सेम यहाँ भी देखिएगा तो बिहार में, इसमें भी शायद लगता है 0 ही है। हाँ, बिहार में भी 0 है। इसमें भी बिहार में 0 है। ऑफिसर स्केल 2 आईटी वाला है जो है। उड़ीसा में 20 है, राजस्थान में 7 पोस्ट है, उत्तराखंड में 1 है, पंजाब में 4 है, और हरियाणा में 5 है। अब सीए वालों के लिए भी ऐसे ही कुछ पोस्ट थे, डिफरेंट डिफरेंट। इसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान में है 28। सेम लॉ वालों के लिए है। सेम देखेंगे आगे तो ट्रेजरी मैनेजर है। मार्केटिंग और एमबीए वालों के लिए कुछ पोस्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा वहीं हरियाणा और राजस्थान में है। एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के पोस्ट थे स्केल 3 के, जिसमें 5 साल एक्सपीरियंस मांग रहे थे, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही है, 24-90 पोस्ट के करीब आसपास। तो अब आते हैं एग्ज़ाम सेंटर। तो एग्ज़ाम सेंटर सारे स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर हैं, एग्ज़ाम सेंटर का टेंशन नहीं लीजिए, सारे स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर इनका है, और ये आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके चॉइस के अनुसार दे देंगे। अब हम आते हैं, बेसिकली ये जानते हैं कि इसमें सैलरी क्या मिलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबको सैलरी के लिए जॉब करना चाहता है। तो इसमें जो सबसे पहले जानते हैं, ये जो इसको बेसिकली क्लर्क भी बोलते हैं। ऑफिस असिस्टेंट का जो जॉब है, इसको बेसिकली क्लर्क भी बोला जाता है बैंक में। तो क्लर्क का जो बेसिक पे है 24,050 रुपीज़ का है। इसमें आपकी सैलरी 35 से 37,000 अप्रॉक्स 40,000 बन जाएगी, क्योंकि अभी डीए बढ़ गया है, थोड़ा पुराना सैलरी स्ट्रक्चर है जिसमें डीए कम था। सेम अभी आप आइएगा ऑफिसर स्केल 1, जिसको असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं। इसमें आपकी सैलरी अप्रॉक्स 65,000 के आसपास बनेगी। इन हैंड सैलरी की बात हो रही है, इन हैंड, हाथ में आपकी आएगी 60 से 65,000। सेम आपके ऑफिसर स्केल 2 है, इसमें बेसिक पे 48,000 के आसपास होता है। इसमें आपकी
अभी 80,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। बेसिकली एचआरए वगैरह इसमें कम हो जाता है क्योंकि ग्रामीण बैंक है ना, तो ग्रामीण गाँव में आपका बैंक है तो आपका एचआरए बहुत कम होता है, तो ये सैलरी थोड़ी कम बनती है नॉर्मल जो अदर्स जॉब होता है। तो इसमें 80-80,000 के आसपास आपकी वैकेंसी बनेगी स्केल 2 में, और स्केल 3 में आपकी 95,000 के आसपास वैकेंसी सैलरी बनेगी। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी था टोटल, इसके बारे में, इसके सिलेबस के बारे में और डिटेल ज़्यादा जानना होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको एक पूरे डिटेल के साथ लाऊँगा। और जितने अभी एसएससी वाले हैं, बैंक वाले हैं, उसको ज़रूर भरें, ठीक है? और एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में तैयारी करके दें। और जो इंजीनियर्स हैं, जो आईटी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले हैं, वो स्केल 1 ऑफ़िसर का भर सकते हैं, उसमें प्रेफ़रेंस मिलेगा। और स्केल 2 में आईटी स्पेशलिस्ट का वैकेंसी है, उनको भरें। धन्यवाद दोस्तों।